एक गांव के अंदर माँ बाप जो कि खेतों पर गए हुए थे, खेतों में गेहूं की कटाई वगैरह चल रही थी। घर पर उनकी 14 साल की बेटी उनके लिए खाना बना रही थी, क्योंकि रोज़ रोज़ का काम होता। जब माँ बाप खेतों पर चले जाते गेहूं की कटाई करने, तो उसके बाद बेटी अपने माँ बाप के लिए खाना बना करके माँ बाप को खेतों पर पहुंचाया करती। गांव के अंदर ऐसा ही सब कुछ होता है, ज़्यादातर ऐसे ही काम चलता है दोस्तों। लेकिन अब क्या होता है, एक दिन की बात, जब बेटी घर पर अकेली थी, माँ बाप खेत पर गए थे, तो पड़ोस में रहने वाला उसका चाचा का लड़का, जो लड़की थी वह 14 साल की थी सिर्फ, और चाचा का लड़का जो होता है पड़ोस में रहने वाला, वह तकरीबन मेरे हिसाब से 20 साल का तो वो था ही था, जवान था। अब जो पड़ोस में रहने वाला चाचा का लड़का होता है 20 साल का, वह उस लड़की के घर में आ जाता है, और घर में आने के बाद वह वहाँ पर कुछ ऐसा नज़ारा देखता है। फिर दोस्तों वह उस नज़ारे की वीडियो बनाता है, और उसके बाद होती है इस घटना की शुरुआत। एक ऐसा कारनामा यहाँ पर किया जाता है जिसको आप सुनोगे तो आप भी ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि आज के ज़माने में कोई रिश्ता किसी का नहीं है, ना कोई भाई बहन का रिश्ता है, ना किसी और का कोई रिश्ता है। आज के युग में अगर किसी को हवस चढ़ जाए तो सारे रिश्ते नाते, सारी उम्र और उम्र का जो गैप होता वो भी सब कुछ का सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। क्या हुआ था दोस्तों यहाँ पर, जब उस लड़के ने वीडियो बना ली थी, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है बाड़मेर ज़िले के अंदर, और बाड़मेर ज़िले के अंदर घटना घटित होती है। गांव का नाम मैं बताऊंगा नहीं, और जो लड़की है 14 साल की, उसका और जो पापा मम्मी है उनका भी नाम नहीं बताऊंगा दोस्तों मैं, क्योंकि ये मामला थोड़ा सा किसी की इज्जत का है, रिस्पेक्ट का है। तो दोस्तों यहाँ पर राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के अंदर एक गाँव होता है। उस गाँव के अंदर एक लड़की 14 साल की रहती है, और लड़की का हम डुप्लीकेट नाम रख लेते हैं, कामनी रख लेते हैं। तो कामनी नाम की लड़की जो कि 14 साल की है, अपने माँ बाप के साथ अपने घर में रहा करती है, और उसके माँ बाप बहुत अच्छी तरह से अपनी बेटी की पालन पोषण कर रहे होते हैं। उसको पढ़ने के लिए भेजा करते हैं माँ बाप, तो अच्छे से ज़िंदगी गुजर रही है। उसके पिता हैं, उसका एक चाचा है जो कि पड़ोस में जिसका घर है, और उसके पिता की शादी बहुत लेट हुई थी, और उसके बाद जब बेटी पैदा हो जाती है तो बेटा पैदा नहीं हो रहा था। तो अब इस लड़की कामनी के माँ बाप ने तसल्ली कर ली थी कि जो परमात्मा ने हमें दिया उसी की देख रेख करेंगे, ज़्यादा पछतावा नहीं करेंगे। अब जो ये लड़की होती है कामनी, इसका जो चाचा होता है, बगल में घर है, उसका लड़का होता है जिसका नाम अशोक होता है, और वह उससे बड़ा होता है, 5-6 साल बड़ा। स्कूल पढ़ने के लिए भी जाते हैं कई बार एक साथ, कई बार पेपर देने भी एक साथ जाया करते हैं, आना जाना दोनों का घर पर लगा रहता है। अब एक दिन की बात क्या होती है दोस्तों, एक दिन जैसा कि यह लड़की, इसके माँ बाप खेत पर चले जाया करते, तो लड़की नहा धो करके इनके लिए खाना बना करके खेत पर पहुँचाया करती है, फिर वापस आकर के घर का काम धंधा करने लगती है। अब तो दोस्तों यहाँ पर लड़की खाना बनाने लगती है, और खाना बनाने के बाद जो उसका भाई होता है पड़ोस का, वो भी आ जाता है, आकर के देखता है गरम गरम रोटियां बन रही हैं, वह भी उन रोटियों में से ले लेता है 1-2 रोटी, और उसके बाद वह जो पड़ोस में चाचा का लड़का था, वह वहीं पर एक कमरे में लेट करके फ़ोन चलाने लगता है। यह लड़की खाना बनाने के बाद जो गुसल खाना होता है, जिसमें गेट नहीं था, सिर्फ पर्दा था, वह हवा से लहराया जाया भी करता था, तो वह अब उस गुसलखाने में घुस करके नहाने लगती है। पर्दा लगा दिया था गेट पर। अब जैसे हवा का झोंका चलता है तो वह पर्दा एकदम से दूर हट जाया करता है, और सामने कमरे के अंदर उसका चाचा का लड़का मोबाइल चला रहा था, और उस मोबाइल के कैमरे को ऑन करके उसको जूम कर करके उस नज़ारे को देख रहा था। अब तो दोस्तों ये बहुत बुरी बात थी, क्योंकि वह उसकी नाते में बहन लगती थी, लेकिन वह बदतमीज़ आदमी यह कांड कर रहा था। और कुछ देर के बाद अब एकदम से जैसे वह नहा लेती है, नहा रही थी, अभी नहाई नहीं थी, वह उसके गुसल खाने के पास पहुंच जाता है, और उससे पता नहीं उल्टी सीधी बातें कहने लगता है, और फिर पर्दा हटा करके उस गुसल खाने के अंदर घुस जाता है। लड़की कहती है, भैया ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वो कहता है, चुप रहना बस, मेरे पास तेरी वीडियो, इसको दिखा दूंगा मैं, और चलो कमरे के
अंदर और बिना कपड़ों के उसको कमरे के अंदर ले जाता है। और वहाँ जाकर दोस्तों उसके साथ वो जो करता है बड़ा ही घिनौना था, और वह फ़ोन को चालू करके रख देता है, वीडियो और बना लेता है। अब जैसे ये काम ख़त्म हो जाता है, लड़की इसलिए नहीं चिल्लाई थी कि मैं चिल्लाऊंगी पूरा बवाल मचेगा, लोग कहेंगे ये क्या कर रहे हैं घर के अंदर, तो वह चुप रह जाती है। और उसके बाद वह लड़का सारा कांड करने के बाद कहता है अगर तुमने ये बात किसी से कही तो देख मेरे पास तुम्हारी वीडियो है, इसको मैं सबको दिखा दूंगा। अब तो लड़की डर जाती है। अब तो दोस्तों यह सिलसिला जब तक बैसाख की फसल उठी तब तक माँ बाप तो ज़्यादातर खेतों में रहा करते, घर पर लड़की अकेली रहा करती, और वह न जाने कितनी ही बार दिन में 3 बार 4 बार लड़की के पास जाता और उसके साथ वो जाती करता, वो गंदी हरकत करता। उसके तो बड़े मज़े आ रहे थे। अब दोस्तों धीरे धीरे समय गुजरता है। समय गुजरते गुजरते अब एक दिन वह लड़की के पास आकर कहता है कि देखो ये वीडियो जो मैंने तुम्हारे बनाई है ना, मेरे दोस्तों ने भी देख ली है, और वो ये कह रहे हैं कि कितनी सुंदर है ये तुम्हारी बहन, और हमसे इसको मिलवा दो एक बार। तो वह कहता है कि मेरे दोस्तों के साथ भी तुम्हें ये करना पड़ेगा। वह मना कर देती है, कहती तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम कम थे क्या, मेरी आफत लगी हुई थी, उनको भी मेरे सामने ले आओगे। अब तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर कहता है कि मैं तुम्हारे वीडियो वायरल कर दूंगा, या तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। लड़की मजबूर हो जाती है, और अब तो दोस्तों लड़की को वह जैसे तैसे अपने घर पर या फिर कहीं खेत में इस तरह से बुलाते हैं जब घर पर कोई नहीं रहता, और वो 5 लोग भी उस लड़की के साथ वही कुकृत्य करने लगते हैं। लड़की सोचती है कि शायद 1-2 बार में सही हो जाएगा, फिर ये नहीं करेंगे। वह मना करती है कि अब नहीं आऊँगी मैं, लेकिन वह बार बार उसको बुलाते वीडियो की धमकी देने के बहाने, और फिर उसके साथ रात में घर के पीछे खेत बने हुए थे उनमें कुकृत्य करते। लड़की चुपचाप जब माँ बाप सो जाते तो छत से नीचे उतरती और चुपचाप जो दीवार थी उसको कूद करके पीछे खेत में चली जाया करती, और उसके साथ ये कुकृत्य हुआ करता। उसका जो चाचा का लड़का था वह भी करता बार बार, और उसके दोस्त थे 5 वो भी लगातार करते। उसके दोस्तों में कोई 17 साल का, कोई 20 साल का, कोई 19 साल का, कोई 16 साल का, इस तरह के वह दोस्त थे। तो यह मामला दोस्तों यहाँ पर इस तरह से चलता रहता है। लड़की खूब मना करती है लेकिन वह रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। लड़की परेशान हो जाती है, लड़की बिल्कुल गुमसुम सी रहने लगती है। अब जब कुछ बोलती नहीं है, बातचीत नहीं करती, तो माँ बाप देखते हैं कि बेटी तू उदास क्यों है, हमें बता कुछ है तो। लेकिन वह नहीं बताती है किसी को भी, चुपचाप रहती है, क्योंकि उसके कलेजे पर जो बीत रही थी वो तो वही जानती है। काफ़ी देखने के बाद भाई ये लड़की बोलती नहीं है, पहले तो हंस बोल लिया करती थी, तो उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। माँ बाप कहीं कोई इलाज, मतलब कोई बीमारी तो नहीं है। डॉक्टर जब उसका चेकअप करता है तो वह कहता है नहीं इसको कोई बीमारी नहीं है, बस इसके मन में कोई गहरी बात बैठ गई है, इसलिए वह उदास रहती है। घर ले आते हैं बेटी को। अब जो माँ होती है इसके पास बैठती है, कसम देकर पूछती है कि बेटी तुझे जो भी परेशानी है उसको मुझे बता दे, मैं किसी को नहीं कहूँगी, बता तो सही, तुझे मेरी कसम है। इस तरह से जब मशक्क़त की जाती है तो लड़की अब सारा राज अपनी माँ के सामने खोल देती है। वह कहती है कि मेरा भाई, जिसको मैं अपना रक्षक समझती थी, जिसको मैं समझती थी कि मुझे कोई आफत आएगी भाई से कह दूंगी, वही मेरे साथ दरिंदगी करता है, और पिछले 5-6 महीने से लगातार कर रहा है। और इसके 5 दोस्त हैं, वो भी मेरे साथ दरिंदगी करते हैं, और ये मेरा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये बात है माँ मेरे सामने। अब तो माँ इसको देख करके पूरा कलेश मचा देती है, अपने पति को भी बता देती है, और फिर जो पति होता है वह भी, उसकी भी आंखें फटी फटी रह जाती है कि ये मेरे छोटे भाई का लड़का ऐसा। लेकिन पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस आती है, लड़की का बयान लेती है, और उसका मेडिकल वगैरह करवाया जाता है। पक्के सबूत करने के बाद उस चाचा के लड़के को और उसके 5 दोस्तों को पकड़ा जाता है, और उनको जेल में भेजा जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है। और वह लड़की फ़िलहाल अब गांव के अंदर, देखो बदनामी तो हुई है, लेकिन लड़की का क्या कसूर था, वह तो 14 साल की थी, जबकि उसके चाचा का लड़का 20-21 साल का था। वह ज़बरदस्ती उसको अपने साथ ले जाता है, या फिर उसके ऊपर दबाव बनाया गया था। तो अब वह लड़की सुख से रह रही है, शांति से रह रही है। वह पहले बहुत दुखी थी। तो इस तरह से दोस्तों कई बार बच्चियों के साथ ऐसा हो जाता है। वो सारे वीडियो डिलीट करवाए जाते हैं पुलिस के द्वारा जो उसके बनाए थे। और यहाँ पर लास्ट में बार बार कहता हूँ मैं, भैया जो ये वीडियो बन जाते हैं और लोग धमकी देते हैं ना, हम वीडियो को वायरल कर देंगे, ना तो फेसबुक पर डाल सकते गंदे वीडियो को, ना यूट्यूब पर डाल सकते, डालते ही कट जाएगा। रही बात व्हाट्सअप की, व्हाट्सअप में कोई किसी को डालेगा तो कब तक डालेगा, उसमें भी पकड़ा जाता है इंसान कि ये वीडियो कहाँ से आया, किसने भेजा है। तो सोशल मीडिया पर कोई ऐसे वीडियो को वायरल नहीं कर सकता है आज के दौर में। पहले हो जाया करता था लेकिन अब नहीं होता है। अब तो फेसबुक और यूट्यूब इतने सतर्क हो चुके हैं, वीडियो को चलने ही नहीं देते हैं ऐसे गंदे वीडियो को। तो ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। रही बात वह व्हाट्सएप पर किसी को भेज देगा तो उससे पहले आप
पुलिस को इन्फॉर्म कर दें और पुलिस अपने आप जिसके पास भेजा उसको भी पकड़ेगी और जिसने भेजा उसको भी पकड़ेगी और इन चीज़ों को चुपचाप डिलीट करवा देगी। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी और ना आपके घर वालों को पता चलेगा, ना भाई बहन को, ना किसी पड़ोसी को। तो इस मामले में फंसे ना, तुरंत पुलिस के पास जाएं, पुलिस तुरंत निदान कर देती है, 1 मिनट का काम होता है उसके लिए। तो डरें ना बिल्कुल भी। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारी वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ जैनुद्दीन अंसारी कमेंट करते हैं, बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। उसके बाद जमालुद्दीन गौड़ हैं हमारे भाई साहब जो कि कमेंट करते हैं। समाधान पाटिल कमेंट करते हैं, जलगांव महाराज से हैं। राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं। अरुण विश्वकर्मा कमेंट करते हैं। मनु श्रीवास्तव जी हैं जिनका 1 जनवरी को जन्मदिन है, जन्मदिन की बहुत बहुत ढेर से सारी शुभकामनाएं। मनु श्रीवास्तव जी आप खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और अच्छी तरह से आपका परिवार खिलखिलाता रहे। धीरज बरनवाल कमेंट करते हैं। अमित पटेल बिहार बेलवा गाँव मोतिहारी जिला से हैं। पंकज कुमार कमेंट करते हैं। रोहित कुमार कमेंट करते हैं। दिनेश बघेल कमेंट करते हैं और रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं। महेश टेलर काथड़ी से कमेंट करते हैं। विंध्याचल राजभार कमेंट करते हैं। के पूर्णा पत्रा कमेंट करते हैं। कमलेश दीवाना कमेंट करते हैं। दिनेश चंद्र कमेंट करते हैं और उसके बाद प्रवीण बघेल हैं। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। सूरज डीओ फिजी से कमेंट करते हैं और बडराराम गुज्जर कमेंट करते हैं और श्री गोपाल जी कमेंट करते हैं। उदय नारायण हैं और जी कमलेश दीवाना कमेंट करते हैं। भीख सिंह हैं। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं। अजीत सिंह कमेंट करते हैं। संजीव कुमार नेपाल से हैं। सुदर्शन शर्मा नेपाल कमेंट करते हैं और उसके बाद रजत सैनी कमेंट करते हैं। मोनू जैन कमेंट करते हैं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से जो कमेंट करते हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं और उसके बाद हमारे साथ में दोस्तों सुशील चौधरी कमेंट करते हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं। जिस भाई का नाम रह गया उस भाई का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।